हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए सेट नंबर 104 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 12/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ दोस्तों, हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। इस बुक में सारे क्वेश्चन, हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। और ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले जो एग्जाम आपका जो भी पास में ही एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है, इसमें आपकी वेटेज काफ़ी रहने वाली है। ठीक है, इन क्वेश्चन की ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपका माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपको उसको डील कैसे करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से माइंड खुल जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे। अगर रीजनिंग आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है, कर लेते हो, तो आप मैथ पे भी टाइम दे पाओगे और मैथ्स भी पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आरआरबी ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम सारा कवर कर चुके हैं मोस्टली। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इसमें एनटीपीसी की रीजनिंग। और इसमें भी दोस्तों हम पहुंच गए 104 वाला इस सेट पे। इससे पहले बहुत सारे सेट हम कवर कर चुके हैं, वो आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कैनवास आर्टिस्ट। ठीक है, देखो इस पे चित्रकारी कौन करता है, या कोई फोटो बनाता है, कोई बनाता है आर्टिस्ट कैनवास पे। वैसे ही वॉल है, वॉल का कैसे रिलेशन बनाएंगे, वॉल पे पेंटिंग करता है पेंटर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ब्रेड स्लाइस। ठीक है, ब्रेड का स्लाइस से जो रिलेशन है वही हमें बताना है, ऐसा रिलेशन कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, उसका रिलेशन किससे होता है, स्लाइस से है। ठीक है ना, वैसे ही हम कह सकते हैं इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, आइसक्रीम का किससे होगा, आइसक्रीम को किस में, स्कूप में रखा जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तीन असंगत बताना है, तीन संगत हैं, एक तरह से हैं, एक अलग पैटर्न पे होगा, वो बताना है। क्रीम, चीज, मक्खन, चॉकलेट। ठीक है, क्रीम, चीज, मक्खन ये सभी दूध के उत्पाद हैं दोस्तों, प्रोडक्ट हैं किसके, मिल्क के। लेकिन जो चॉकलेट है ना, इन सभी से मिलके बनाया जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं सबसे भिन्न है, अलग है, ओड है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8, 33। ठीक है, ये दिखाना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है दोस्तों। अगर यहाँ पे 5 का डबल करके देखता हूँ, 10 का डिफरेंस होता तो यहाँ 18 होता, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस। तो यहाँ 10 का डिफरेंस के लिए क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो 15 का डिफरेंस हो गया, फिर 20 का, मतलब 5 5 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन, सॉरी 18 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, 3, 8, 18, 33। ठीक है, 53। अब देखो 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस। ठीक है ना, 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। सम टॉफीज आर कैंडीज, कुछ टॉफी कैंडी हैं। सम कैंडीज आर चॉकलेट, सम कैंडी क्या है, चॉकलेट हैं। सी एच लिख देता हूँ चॉकलेट को। ऑल चॉकलेट आर लॉलीपॉप्स, सारी की सारी चॉकलेट किस में आते हैं, लॉलीपॉप में आती हैं। नो लॉलीपॉप इज ए टॉफ़ी, कोई भी लॉलीपॉप टॉफ़ी नहीं है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, ये नहीं कह सकते हम, पहला गलत हो गया। सम लॉलीपॉप्स आर कैंडीज, कुछ लॉलीपॉप कैंडी होंगी दोस्तों, आपको पता है। सम कैंडीज आर चॉकलेट हैं, और जो चॉकलेट सारी इसमें आती हैं, ये कुछ पार्ट कॉमन होगा इसमें, ये सेकंड ट्री हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति का रिलेशन कृषि से है। ठीक है, वैसे ही श्वेत क्रांति का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, कृषि से, जो उपज बढ़ाने, जो भूमि को उपज बढ़ाने के लिए भूमि में, तो किससे रिलेशन था इसका, हरित क्रांति से, कृषि का। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी दोस्तों, मिल्क उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में क्या मैटर करेगा, आपकी जनरल नॉलेज। स्टेटमेंट है, ऑल रैबिट्स आर मैन, सारे के सारे रैबिट किस में आते हैं, मैन, एम में आते हैं। सम मैन आर बैटमैन, ठीक है जी। नो बैटमैन इज रैबिट, कोई भी बैटमैन रैबिट नहीं है दोस्तों, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग हैं।
अब बताना हमें, नॉट लॉजिकली फॉलो, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। सम बैटमैन आर नॉट रैबिट बट दे आर मैन, कहते हैं सम बैटमैन रैबिट नहीं है लेकिन दे आर मैन, ये दोस्तों पहला ठीक हो गया। सम बैटमैन नाइदर मैन नॉर रैबिट, कहते हैं सम बैटमैन ना तो मैन है और ना ही रैबिट है। ठीक है दोस्तों, मैन तो हैं सब, तो इसका मतलब ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, कहते हैं सम बैटमैन आर नाइदर मैन, मैन नहीं है, हाँ सम मैन नहीं है दोस्तों, और नॉर रैबिट, और रैबिट भी नहीं है बैटमैन, ये कह सकते हैं। जो ये बार वाला हिस्सा ये मैन नहीं है, ये दूसरा भी ठीक हो गया। सम मैन आर नाइदर बैटमैन नॉर रैबिट, कहता है सब मैन, कुछ मैन ना तो रैबिट है और नहीं, ठीक है, नो रैबिट्स एंड नाइदर बैटमैन, ये भी दोस्तों कुछ मैन है, ये वाला हिस्सा लगा लो, ये कुछ भी नहीं है, ये भी ठीक है। सम बैटमैन आर, देखो अभी हमें चेक नहीं करना, अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने ये सारे अच्छे से चेक किए तो ये हमारा आंसर होगा, चेक भी कर लेते हैं। सम बैटमैन आर बोथ मैन एंड रैबिट, कहते हैं कुछ बैटमैन रैबिट भी है, ठीक है। आपको पता है कोई भी बैटमैन रैबिट नहीं है, सम कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहां बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 4 है, फिर 8 आया दोस्तों, ठीक है, अगर फिर 4 4 8, 4 के बाद 8 आया, फिर अगर कितना आता है 12 आता है, 9 19 5 24, ठीक है। रिलेशन कैसे देखेंगे इसमें, या इसमें 2 5 19, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है पैटर्न में क्या आएगा, या हम कह सकते हैं दोस्तों कैसे देखेंगे, दो दो गुना, इन दोनों की गुना करते हैं ना, 6 आता है, ठीक है, कितना आता है 6 आता है, और 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 आता है, -1 करेंगे तो 2 आएगा। अब 4 3 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे 6 आएगा, -1 कर देंगे 5 आएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, डिवाइड बाई 2 10, -1 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अगर ये 9 है देखो, 8 पंजे 40, डिवाइड बाई 2 20, -1 करेंगे 19 आएगा, मतलब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है, -1 कर देना है, तो नीचे वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टाइगर को ये लिख दिया इसने, ठीक है, देखो +2 कर दिया, +2 +2 +2 +2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 8 आएगा स्टार्टिंग में, पहला ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कथन है, निष्कर्ष है, सम ऑफ द टी सोल्ड एट द दिस स्टॉल इज ए टाटा टी। इस देखो देखना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देखो कहते हैं इस दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा टी है, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली सभी चाय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है। अब कौन कौन से निकाल सकते हैं, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है परंतु सुगंधित है। देखो इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा है, इसका मतलब कुछ टाटा नहीं है और परंतु सुगंधित है, और इसे वे अत्यंत चाय सुगंधित है, बेची जाने वाली सभी सुगंधित है, तो सभी परंतु सुगंधित तो है लेकिन कुछ टाटा नहीं है, ये पहला हम कह सकते हैं क्योंकि इसने ये बात कही है। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली अहमद चाय अत्यंत सुगंधित है, तो अब कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये कहता है अहमद चाय है और सुगंधित है, ये गलत हो गया। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है, ठीक है, तो इसने बोला था इस चाय पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय है, ठीक है, और कहते हैं सारी की सारी स्वादिष्ट और सुगंधित है। कहते हैं इस चाय की दुकान में बेची जाने वाली टाटा चाय, जो टाटा चाय बेचेगी, ठीक है, जो बेची होगी टाटा चाय, इसमें से कुछ टाटा चाय हैं बेची जाने वाली, वो क्या होंगी, सुगंधित भी होंगी, स्वादिष्ट भी होंगी, ये हम कह सकते हैं। 3 भी फॉलो करेगा, 1 और 3, दूसरा नहीं करेगा, इसलिए कौन सा होगा 1 एंड 3, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, ABCD से दर्शाया गया, ए ग्रीन टी पीने वाले को, ये ग्रीन टी है दोस्तों, B कैपुचिनो पीने वाले को, B
कैपुचिनो पीने वाले को के मान लेता हूँ। आकृति सी, दूध चाय, दूध की चाय पीने वाले को मिल्क टी। ठीक है, दूध की चाय पीने वाले को कौन, सी। ठीक है, मिल्क टी को सी दर्शाता है। आकृति डी, लैटे पीने वाले लोगों की संख्या को ये है डी, लैटे पीने वाले लोगों की संख्या। कितने लोग लैटे या कैपुचिनो पीते हैं। ठीक है, लैटे और कैपुचिनो, मतलब कि ये ट्रायंगल लैटे और कैपुचिनो दोनों में आना चाहिए, बी और डी में आना चाहिए, परंतु तो इसमें बताना है दोस्तों। देखो एक इसमें एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, या 8 भी लगाओ, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो या तो कैपुचिनो पीते हैं या दूध या चाय, दूध, परंतु दूध की चाय नहीं पीते। ठीक है, क्या क्या, लैटे मतलब कि बी, बी या डी, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए। देखो एक तो ये 3 होगा दोस्तों, अब दूध तो ये तो हो ही सकता है इसमें 3 तो। ठीक है, इसका तो कोई नहीं, दूध वाली भी पीते हैं और भी पीते हैं, या पूछा है 3। एक ही होगा सिर्फ बी पी, ये बी वाली कैपुचिनो पीने वाले 8। अब दोनों पीने वाले भी आएंगे 7, या ये या दोनों तो पी सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6, 6 2 8 और 7 15 और 8 23 और 3 26, टोटल आएगा 26। लेकिन यहाँ पे 5 है तो फिर आ जाएगा आपका आंसर 23। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर 23 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 आपको रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहाँ आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये है 12 8। ठीक है, ये 8 4, तो यहाँ बताना है क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, 12 और 8 20। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करूंगा प्लस इसका भी स्क्वायर करूंगा तब भी 20 आएगा। ठीक है, 6 और 4 10, 3 का स्क्वायर करूंगा प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 10 आएगा। 19। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 आना चाहिए। ठीक है, 19 प्लस क्या जोड़ेंगे कि 29 आ जाए, 10 जोड़ेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मतलब कि इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों का स्क्वायर करना था आपस में, फिर जोड़ना था। आपस में एडिशन है ना इनका, जब बीच में ब्रेक कर देता हूँ ये जोड़ बराबर आएगा, एडिशन। राज्य, गांव, तहसील, जिला। ठीक है, इनमें रिलेशन बताना हमें कौन सा होगा। राज्य, गांव, तहसील, जिला। अब देखो दोस्तों, राज्य में क्या आता है, जिला आता है, जिला के अंदर क्या आती है, तहसील आती है, तहसील के अंदर गांव आता है, मतलब एक के अंदर एक ऐसे सारे आएंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में बताना आपको यहाँ क्या आएगा। ठीक है, डी है फिर आई है, 4 5 9 9 और ठीक है 5 जोड़ा 9 आया, 5 जोड़ा 14 आया, 14 और 5 19, 19 और 5 क्या आएगा, 19 और 5 24 आएगा। तो क्या आएगा, एक्स आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 98 116 134 152 कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 18 का। कितने का डिफरेंस है, 18 का। ठीक है, फिर कितने का डिफरेंस है, 18 का, तो 18 जोड़ूंगा तो 170 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पी के बाद -3 किया, फिर -3, फिर -3, फिर -3 दोस्तों, -3 करेंगे, 4 -3 तो ए आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। जे, ठीक है, -3 किया था। अब देखो लास्ट वाले, सेकंड वाले लास्ट वाले नंबर देखते हैं। अब जे में -3, फिर -3 डी, -3 ए, -27 -3 24, मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन 24 है, 24 -3 21 आएगा, यू आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रमेश ने जमीला से कहा मेरे दादा के इकलौते बेटे की एक संतान है। रमेश ने जमीला से कहा, ये है मान लो रमेश, रमेश का दादा क्या होगा, इसके पापा का पापा, मेरे दादा के इकलौते बेटे, इसका फादर होगा, की एक संतान है, तो मतलब ये रमेश ही हो गया फिर। और आप उस संतान की पत्नी हो, ये रमेश की पत्नी होगी। तो रमेश का जमीला से क्या संबंध दोस्तों, रमेश जमीला का क्या है, पति है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज और ये स्क्वायर एक में नहीं हो सकते, अपोजिट है दूसरे के, ठीक है। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। और अब बच गए ऑप्शन 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन 3 और 4। अब इसमें देखेंगे, अब आपको पता है अगर ये साइड वाली फलक पे है, ठीक है, और इसके अपोजिट ये खाली, दो खाली हैं, और अगर आप देखोगे इसके अपोजिट दोस्तों खाली है, ठीक है, तो ये आप कौन सा कहोगे, ऑप्शन जो चौथा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर है ना इसकी ये जो ब्लैक वाला सर्कल है ये साइड में आ गया ना, ये साइड में आ गया, तो इसके अपोजिट ये खाली वाला सर्कल, चलो एक खाली वाला इसके पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों इसके साथ नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है, दोनों इसके साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब अपोजिट एक साइड इसके साथ दिखाया हुआ है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 60 आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या आएगा, 24 और 4 28, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, PJC, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो T आएगा, 20 बनता है, 20 पे T होता है, 10 और 7 17, इन दोनों को जोड़ूंगा Q आएगा बीच वाला, तो 15 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या आता है, R आता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा हो गया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 9/4, ठीक है, फिर 10/3, इसको 9/4 लिखा है इसने, कैसे लिखा होगा, अगर मैं कर देता हूँ, क्या करता हूँ, 6 और 3 9, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूँ, बटे में इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4 आएगा, ठीक है, 5 और 3 8, 4 12, यहाँ पे ये 9 आया है दोस्तों, ठीक है, 9/4 आया, ऐसे ही देखना हमें ये कैसे क्या आएगा, अगर 6 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, तो 9 ऊपर लिख दिया, 4 नीचे लिख दिया, बात थी 15 चौके 60 को लिख सकते हैं 10 × 6, बड़ा नंबर ऊपर लिख दिया, छोटा नीचे लिख दिया, 7 चौके 28 दूनी 56 को लिख सकते हैं 8 × 7, तो 7 नीचे लिखा है तो 8 ऊपर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फाइमा जितेश की बहन है, ठीक है, कहता है फाइमा बहन है किसकी, जितेश की, और फाइमा की माँ अजीजा, इसकी माँ है अजीजा, का केवल एक ही भाई, इसकी माँ थी अजीजा, ये मान लो इसका हस्बैंड है कोई भी, इसका एक ही भाई मुनीर है, ठीक है जी। आसमा अजीजा की माँ है, आसमा इसकी भी माँ है अजीजा की, ठीक है, ये अजीजा की माँ है आसमा। सुरेश आसमा का दामाद है, सुरेश है आसमा का दामाद, तो मतलब सुरेश इसका पति होगा अजीजा का, सुरेश आसमा का क्या था, दामाद। सुरेश का फाहिमा से क्या रिलेशन है, तो फाहिमा का क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अपोजिट है एक दूसरे के 19 8 8 पे एच होता है, 19 पे एस होता है, वैसे एन का अपोजिट एम होता है, ओ का 12 एल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, अपोजिट लिखा है तो एम का अपोजिट एन आएगा स्टार्टिंग में, तो पहला ऑप्शन बार हो गया, दूसरा बार हो गया, फिर आई का आर आता है, सेकंड नंबर पे आर आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कबीर सिंह अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, घर है इसको मान लो होम कबीर का, 30 चला उत्तर की ओर, उसके बाद पूर्व की ओर 40 मीटर चला, ठीक है जी, ये 40 चल दिया पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर 25 मीटर चला, ठीक है जी, उत्तर की ओर कितना चला, 25 चल दिया,
फिर उत्तर की ओर 25 मीटर चला और फिर पश्चिम की ओर 40 मीटर चला। ये 40 चल दिया दोबारा से यहाँ पे पश्चिम की ओर। वह इस स्थान पर फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदने के लिए रुका। उसके बाद वह पुनः उत्तर की ओर 20 मीटर चला। ठीक है जी। तो फूलों की दुकान से कबीर का घर कितनी दूर और किस दिशा में है दोस्तों? ये डिस्टेंस होगी 30 और 25 55 होगी। और डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ होगी, उत्तर होगी। ठीक है, तो 55 मीटर उत्तर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, ये बताना था हमें फूलों की दुकान से कबीर का घर, अच्छा घर बताना था ना कि फूलों की दुकान घर से। तो घर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण में होगा, तो यहाँ 55 तो रहेगा लेकिन दक्षिण आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये भी आपको देखना है कि क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25, असंगत बताना है, अलग है जो सबसे। ठीक है, देखो इसमें हुआ प्लस के 4, फिर दोस्तों ये डब्लू है, ये टी है। अगले में देखते हैं +3, फिर ये आया। या हम कह सकते हैं अल्टरनेट पेयर पे अपोजिट हैं, ये अपोजिट है एक दूसरे के अल्टरनेट पेयर पे। ए का जेड अपोजिट होता है, सी का एक्स होता है, एम का एन होता है, ओ का ये होता है। लेकिन इसमें अल्टरनेट, ठीक है, पे अपोजिट नहीं है, मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट है। जैसे बी ये था एम ओ एन एल था, एम का अपोजिट एन है, इसका अपोजिट ये है। लेकिन इसमें पहले ऑप्शन में ऐसी कंडीशन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सबसे अलग बताना था ऑप्शन 1। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सेट नंबर 104 के। ठीक है, ये पूछा गया था 12/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और इसको लगातार प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही, इस सेट को कवर कर लिया है हमने। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, इसको करते करते कुछ सेट बाकी है, अब पूरा रीजनिंग हम कवर कर देंगे। आपको एग्जाम से पहले जरूर सारा वीडियो प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, पोज करिए, प्रैक्टिस करिए, पोज करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि PYQ से बेस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं है। यहाँ से सिलेबस भी रिवाइज होगा, पैटर्न भी सेम रहेगा आपका। अगर आप वैसे ही इधर उधर के क्वेश्चन लगा रहे हो, SSC के लगा रहे हो, मेंस लेवल के, CGL के, कोई उनका रिलेशन नहीं है रेलवे से। जरूरी नहीं है कि आप रेलवे का एग्जाम क्लियर कर दोगे। ठीक है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं वही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और वो क्या होता है सबसे बेस्ट? PYQ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।